गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू लाइफ एंड ट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडिया और चाइना की हिस्ट्री के बारे में। हमने देखा था इंडिया और चाइना की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसा कुछ। अब जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो इस बारे में बात करेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करने के बाद हम पर और चाइना के ऊपर। ट्रेड को बैन करने के बाद बेसिकली सबसे ज़्यादा तो इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर। जो दो मेन सेक्टर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन दो पर बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, इम्पैक्ट आएगा। इन दिनों न्यूज़ में चल रहा है कि बॉयकॉट करना चाहिए, और इसके साथ ही बीएसएनएल ने भी अपने टेंडर देने से मना कर दिया है चाइना को। तो इन फ्यूचर भी देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर, चाइना पर भी, क्या चाइना को भी हर्ट करती है ये चीज़ें या नहीं करती। प्राइवेट कंपनी को भी बोला गया कि जितना कम से कम हो सके चाइनीज़ इक्विपमेंट और प्रोडक्ट का यूज़ किए। अब हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू 2015 से 16 और 1920 कितना डिफरेंस आया ट्रेड में इंडिया के। कौन से ट्रेड पार्टनर्स है बड़े। सबसे बड़ा है यूएस, फिर है चाइना, फिर थर्ड है यूएई, फोर्थ है हांगकांग। बट अगर हम यूएस के बाद देखें तो चाइना है, और चाइना का ही पार्ट हांगकांग है। तो हांगकांग और चाइना को मिला दिया जाए तो वो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हो जाते हैं इंडिया के। तो बेसिकली बहुत बड़ी बात है कि इंडिया सबसे ज़्यादा सामान चाइना से ही इस टाइम ले रहा है। जो मेजर सेक्टर्स हैं वो है टेलीफोन। और देखें चाइना का हम कौन से नंबर पर आते हैं, हम आते हैं 12th नंबर पर। हमसे बड़े बड़े सेलर्स और भी हैं चाइना के। तो हम बहुत ही एक छोटा सेलर हैं चाइना के लिए, जो उनके लिए कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, उनको कोई हर्ट नहीं करेगा हमसे वो सामान लेना देना बंद भी कर दे तो। अब चाइनीज़ कंपनी कितनी है जो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, टोटल 225 है 2003 और 20 के बीच में। इन बिटवीन चाइना की विजिटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जो टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन्स की जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं इन दिनों मार्केट में, बेसिकली हर फ़ोन चाइना से ही आता है। और इंडिया में वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हुआवे MI 13 नए प्रोजेक्ट, ZTE वीवो लेके आ रहा है 5 नए प्रोडक्ट, नोवा एयर लेके आ रहा है 6 नए प्रोजेक्ट्स इंडिया में। तो बेसिकली इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है, ये सिर्फ असेंबलिंग कंट्री है हर मामले में। मोस्टली चाइना से प्रोडक्ट आता है, हम लाते हैं यहाँ पे असेंबल करते हैं, बेच देते हैं। इसके साथ साथ इंडिया की चाइना क्या हेल्प करता है एक्सपोर्ट में भी। जो हमारे ड्रग्स बनते हैं, मेडिसिन्स बनती है, उनका जो रॉ मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो बन के आते हैं चाइना से। तो अगर चाइना से वो लाना बंद भी हो गया तो हम एक्सपोर्ट करने में भी हमें बहुत दिक्कत आएगी। हमारा अगर किसी और कंट्री से लिया तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाएगा। सेकेंडली हम उतनी अच्छी क्वालिटी दे नहीं पाएंगे। ग्राफ के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कि कितना शेयर है चाइना का इंडिया के एक्सपोर्ट में भी। जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है अदर कंट्रीज़ में, यूएस हो गया, और जहाँ पे अपनी मेडिसिन बेचती है, और कुछ जैसे पेंट्स वगैरह हो गए, उनके लिए भी केमिकल ड्रग्स कहाँ से आते हैं, चाइना से। बेसिकली चाइना बहुत मेजर रोल प्ले करती है इंडिया की इकोनॉमिक में। अब मेन लाइन क्या होगी, मेन पॉइंट्स क्या होगी हाईलाइटेड, आप देख सकते हैं। चाइना इज़ ऑलमोस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ एवरी कंट्री, हर कंट्री का ट्रेड पार्टनर है। सेकेंड, चाइनीज़ केमिकल बनाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होती है, फिर हम पर आते हैं, हम उसका फाइनल प्रोडक्ट बना के अपने प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। अगर चाइनीज़ कंपनी को बैन किया गया तो मोस्टली इंडिया में कंपनीज दिल्ली गुड़गांव में रन कर रही है, वो चाइना की फंडिंग पर रन कर रही है, चाइना के प्रोडक्ट पर रन कर रही है, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जो मेन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो बेसिकली बेस्ड ही चाइना पर है, हमारी इंडिया की। नॉट ओनली इंडिया, हर कंट्री की जो मार्केट है वो बेस्ड ही सिर्फ और सिर्फ चाइना पर है। मोबाइल फ़ोन्स के कंपटीशन में इंडिया के भी ब्रांड आए थे, माइक्रोमैक्स आपको पता है, बट वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाया। तो बेसिकली क्या है, उनकी क्वालिटी और उनकी प्राइसिंग को कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो अगर हम बैन लगा देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, तो हमारे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स के रेट्स हैं, जो 10,000 का फ़ोन हो, वो मिनिमम मानकर चलिए 15 to 16,000 हो जाएगा। जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हम ड्रग्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, वो भी बिकनी बंद हो जाएगी। और मोस्टली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे टॉयज़ हो गया, बहुत सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो भी चाइना से आती है, टॉयज़ के भी रेट बढ़ जाएंगे, हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। सो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें एडजस्ट ही करना होगा।
और ऐसी कंपनीज भी है जिनमें इंडियन भी काम कर रहे हैं, चाइनीज़ कंपनी है इंडिया में, तो उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।